के वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुमे की नमाज है और पुरानी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहीन बाग जैसे इलाकों में पुलिस आज फ्लैग मार्च करेगी। वक्फ बिल कल पास हुआ है और उसी के चलते दिल्ली में भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुरानी दिल्ली, शाहीन बाग में पुलिस का फ्लैग मार्च आज होगा। और साथ ही बता दें, वक्फ बिल को लेकर अलर्ट मोड में दिल्ली पुलिस आ गई है। हमारे संवाददाता मुकेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आज दिल्ली पुलिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने वाली है। क्या समय रहेगा? जुमे की नमाज का वक्त जो है उसके आसपास सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया गया है, ये बताइए। देखिए, जिस तरह से बीती रात राज्यसभा में जो वक्फ बोर्ड बिल है वो पास हुआ है, उसके बाद जो इस तरह के इनपुट हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट या इस तरह के लोग जो इस बिल के पास होने से नाराज हैं, वो कहीं गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार एहतियात बरत रही है। चूंकि आज जुमे की नमाज भी है, ऐसे में जो सेंसिटिव इलाके हैं जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जहां पर 2020 में दंगे हुए थे, शाहीन बाग का इलाका है, जामिया नगर है, इसके अलावा पुरानी दिल्ली है जहां पर जामा मस्जिद है, या दिल्ली में जो बड़ी मस्जिदें हैं उनके आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि जुमे की नमाज जो है वो करीब 2 बजे करीब होती है, तो उसके पहले कुछ इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो फ्लैग मार्च भी करेंगे। शाहीन बाग के साथ साथ जामा मस्जिद इलाके में भी दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च करेगी, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो जिस तरह से इनपुट है कि एंटी सोशल एलिमेंट कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं, उसको देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर निगरानी कर रही है। वहां पर सुरक्षा पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है और 2 बजे के करीब जब जुम्मे की नमाज होगी उस वक्त जो है तमाम जगहों पर सुरक्षा रहेगी। तो दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक के जवानों को भी तैनात किया गया है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस तरह की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि मुकेश आपको जानकारी दे रहे थे कि जुमे की नमाज को लेकर तमाम तैयारियां दिल्ली में भी की गई। केवल दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां की गई हैं। तो हम यूपी की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं और यूपी की तस्वीर क्या है ये आपको बता दें। यूपी में भी एहतियात बरती जा रही है। अलर्ट मोड पर वहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज आज होने जा रही है और यूपी में नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। लखनऊ, संभल, बहराइच, मेरठ, मुरादाबाद में अलर्ट है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, सड़कों पर गश्त हो रही है। वक्फ बिल को लेकर संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कई तैयारियां की हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शुभांग हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं और जानकारी देने के लिए। शुभांग, आशंकाएं तमाम जताई जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। संभल खास तौर से संवेदनशील इलाका है। पिछले के दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज यहां पर जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी और उसको लेकर व्यवस्थाएं आसपास क्या हैं, जरा कैमरे के माध्यम से विस्तार से बताएं। बिल्कुल अनंत, और देखिए इस समय मैं संभल के शाही जामा मस्जिद के ठीक मुख्य गेट जो है उसके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। और देखिए जो समय फ़िलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि 12:30 बजे के बाद जो है लोगों का आना का जो सिलसिला है मस्जिद की तरफ वो शुरू हो जाता है और 1 बजे के बाद से ही जो नमाज़ होती है उसे यहाँ पर अदा करना लोग शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो है वो जो भीड़ होगी लोगों की वो यहाँ पर आने एक बार शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर तौर पर हमने देखा है कि संभल जो है वो काफ़ी संवेदनशील इलाका है, क्योंकि जिस तरीके से पहले 24 नवंबर को यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, दंगे हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए, तमाम गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब जब ये संशोधन बिल दोनों ही हाउसेज में पास हो गया है तो ऐसे में जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो यहाँ पर ज़रूर किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस है, यहाँ पर RRF है, इन सभी को फ़िलहाल यहाँ पर अभी डिप्लॉय किया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि एक इलाके में, क्योंकि ये एक तरफ है जो ये मुख्य गेट है शाही जामा मस्जिद का, लेकिन वहीं इसके चारों तरफ जो है पुलिसकर्मी वहाँ पर उनको तैनात किया गया। अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है यहाँ पर यहाँ से ठीक सामने की तरफ एक गेट है जहाँ से लोगों का जो आने का सिलसिला है वो वहाँ से शुरू होगा
और वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही साथ आरआरएफ की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर देख सकते हैं कि की गई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो असामाजिक तत्व है, शरारती तत्व है, वो जी। किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, इस बात का खास ध्यान यहाँ पर यूपी पुलिस और तमाम जो सुरक्षा बल है वो शुभांग, रखेंगे। जी शुभांग, हमने देखा था जो अलविदा की नमाज थी उस दौरान हमने देखा, जो ईद की नमाज थी उस दौरान हमने देखा कि तमाम एहतियाती उपायों के साथ साथ जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो मौलवी मुल्ला हैं या फिर जो पीस कमेटी हैं, उनको भी लूप में लिया गया था, उनसे भी चर्चा की गई थी। क्या इस बार भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनंत, क्योंकि देखिए जब हमने इससे पहले अलविदा नमाज के समय और ईद के समय देखा तो देखिए संभल में सड़कों पर और छतों पर नमाज अदा करने के लिए मना कर दिया गया था, उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ऐसे में जो तमाम जो मुस्लिम सीनियर्स होते हैं, जो कि मौलाना होते हैं, उन लोगों से ज़रूर बात की जाती है ताकि वो अपने लोगों को संभाल करके रखें। और अगर हम यहाँ की भी बात करते हैं तो इस बार भी इसी तरीके से यहाँ पर किया ज़रूर जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी सुबह का समय है तो ऐसे में जो मार्केट है वो अभी यहाँ पर नहीं खुली है, जो लोग हैं वो इस समय अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर हम आपको और ज़्यादा बेहतरीन तस्वीरें दिखा पाएंगे और दिखा सकेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आज इस नमाज को यहाँ पर अदा किया जाएगा। जी।